रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला से उसके प्यारे हबीब हम सब के आका व मौला नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबके सुफैल और शहजादी रसूल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सबके वसीले से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बात बताने, पढ़ाने, सिखाने, सुनाने और आप सबको सीखने, सुनने, समझने, पढ़ने और हम सबको सब बातों पर अमल करने की तौफीक फरमा। आमीन। आइए सबसे पहले अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी माओ बहनों और बच्चियों, आप सबको खाने वाली नवाज का महीना बहुत मुबारक हो। आप लोग हो जाए। आज मेरे बयान का उन्वान है, अभी मेरी इस्लामी बहन ने मतलब नमाज के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। आज मैं आप सबको नमाज की पाबंदी करने से क्या क्या रहमतें अल्लाह की तरफ से मिलती है उसके बारे में एक दो वाक्य आपको सुनाऊंगी और इंशाअल्लाह आप उसको गौर से सुनिएगा और इससे ही सीखने की कोशिश भी करिएगा। आप सबको मालूम ही होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा? किस चीज के बारे में होगा? किसके बारे में होगा? नमाज। तो इससे आप लोग को अंदाजा हो जाना चाहिए कि नमाज की अहमियत कितनी है जिंदगी में। कल नमाज अगर सही हो गई तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा हो गया कल। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक खातून नमाज की कितनी पाबंदी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक जमाना था। एक नेक औरत थी, उसने एक मर्तबा चूल्हे में रोटियां लगाई। अभी रोटियां चूल्हे में ही थी कि नमाज का वक्त हो गया। औरत ने वजू किया और नमाज शुरू कर दी। अभी हम लोग रोटियां बना रहे हो तो क्या हम लोग अजान सुनते ही नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे? बताइए, खड़े हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? शैतान तो दुश्मन है ही है हम लोग का। अब उस औरत को ये मतलब इतनी पाबंदी देख कर अब शैतान के तो अंदर सब जलने लगा कि ये औरत कैसे थी नमाज की पाबंदी की रोटियां बनी रही है, वो भी नहीं गई थी, बनी रही थी चूल्हे में और वो नमाज के लिए चली गई। अब उसने क्या किया, ये औरत जब नमाज पढ़ रही थी तो औरत के ईमान में खलल डालने के लिए उसने एक औरत का रूप धारा और उस औरत के पास आकर बोली, बीवी तेरी रोटियां चूल्हे में जल रही है, लेकिन मगर ये कैसे ये मतलब हो सकती है कि वो मतलब इसको दोजख की आग से डर हो, उसको ये सब बातें कहाँ समझती है कि हम नमाज छोड़ देंगे तो हम लोगों को दोजख में जलना पड़ेगा।
बातों को कोई भी असर नहीं हुआ। अल्लाह जोजल की नेक बंदी ने शैतान की बात पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, जब बल्कि नमाज ही में मशगूल रही। शैतान ने देखा कि औरत पर उसके फरेब का कुछ असर नहीं हुआ, तो उसने उस नेक औरत का बच्चा उठाया और चूल्हे के करीब ले गया और बोला, अब नमाज छोड़ दे, तेरा बच्चा चूल्हे में गिर जाएगा। मगर खुदा की नेक बंदी ने नमाज न छोड़ी और खुदा को सजदे करती रही। क्या हमारे बच्चे को चोट लग गई है तो हम लोग नमाज छोड़ते ही भाग जाएंगे, और उससे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जा रहा है बच्चा, ये लेकिन उसने नमाज नहीं छोड़ी। और खुदा शैतान ने उसके बच्चे को उठाया और क्या किया, चूल्हे में डाल दिया। वो नेक औरत नमाज में मसरूफ रही। उसी वक्त उसका शौहर आया, बाहर से उसका शौहर आया। वो क्या देखता है कि उसका बच्चा चूल्हे में अंगार के ऊपर बैठ के खेल रहा है, तो उसके बच्चे को तो ये वाक़या उसने वो तुरंत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे घर पे हुआ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को बुला लाओ। जब वो हाजिर हुई, वो नेक औरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस नेक नमाजी खातून से पूछा, ऐ बीबी, तू कौन सा नेक अमल करती थी जिसके सबब ये वाक़या हुआ? उस नेक खातून ने अर्ज की, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब बेवजू होती हूँ तो फौरन वजू कर लेती हूँ, और जब तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ, और जब किसी को कोई हाजत पेश आती है तो उसकी हाजत पूरी कर देती हूँ, और जो तकलीफ लोगों की तरफ से पहुँचती है उन पर सब्र करती हूँ। तो प्यारी बहनों, अभी आपने ईमान और दिलचस्प वाक़या सुना, जवाब और तो कीजिए कि उस नेक खातून को ऐसा कैसे मर्तबा मिला, इतनी रहमत क्यों हुई? और उसने ही उस औरत ने ही उसका वो वजह बता दिया है कि वो कैसे इस पोजीशन में इस वक्त ऐसे सोची कि अल्लाह ताला ने उसकी इतनी मदद की, उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अभी हमारा बच्चा जाके गिर जाए तो उनका स्वास्थ्य खत्म ही हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, उसकी नमाज है जो अल्लाह ताला ने उस बच्चे की हिफाजत की। तो उसने क्या पहले बताया कि जब बेवजू होती है तो फौरन वजू कर लेती हूँ। हम लोगों को क्या ऐसा होता है बहनों कि हम लोग 5 वक्त की नमाज के लिए वजू करते हैं, और वो तो हर वक्त वजू करती थी, जब भी उसका वजू टूट जाता था वो वजू कर लेती थी। क्या मतलब इसका वो हर वक्त बावजू ही रहती थी। तो बहनों, हम लोग भी वो बावजू इंशाल्लाह रहेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। रहना चाहिए, कहीं जाए तो बावजू होके जाए, करिए सोए तो भी वजू करके ही सोना चाहिए। इतना कठिन काम तो नहीं है हम लोगों के लिए, कर लेंगे ना इंशाल्लाह। और जब वो वजू करती हूँ, कर लेती हूँ, तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। आप सबको शायद पता हो ही कि जब वजू बनाते हैं तो एक नमाज है जिसको तहीयतुल वजू नमाज कहते हैं। मतलब वो जब भी वजू बनाती थी वो तुरंत नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी, तब वो तहीयतुल वजू के लिए खड़ी हो जाती थी। तो बहनों, हम लोग वो वजू बनाए और टाइम है कि मतलब नमाज में थोड़े वक्त बाकी है तो इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि तहज्जुद वजू की नमाज पढ़ लेंगे, 2 रकात है इंशाल्लाह। ने क्या बताया है कि जब किसी को कोई हाजत पेश आती है तो उसकी हाजत को पूरी कर देती हूँ। तो इससे ये भी हम लोग को सीखना चाहिए कि जब कोई परेशान हम लोग के पास आए उसकी मतलब परेशानी दूर करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम लोग के साथ जो हम लोग से हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, उसको दुकाना नहीं चाहिए। हम लोग को अल्लाह ताला ने दिया है, कोई आ रही है कि हमारी मदद कर दीजिए, तो हम लोग उसके लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई भी हाजतमंद आए, हमारी जितनी पहुँच है उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया, जो शख्स किसी परेशान बंदे के लिए खुशी का सामान करता है या किसी मजबूर को मुश्किलों से निजात देता है, अल्लाह उसे 73 किस्म की मग़फ़िरतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, 73 किस्म की मग़फ़िरतें अता फरमाता है, तो क्यों हम लोग इसको छोड़ें? जब हम लोग को करने की कोशिश कोई आए परेशान
चीजें नहीं कि पैसों की या किसी कोई इंसान सोचे कोई बच्ची औरत हो कोई परेशान है, किसी घर में परेशानी है, वो है कुछ ना कुछ है, तो उसको कुछ भी तो कर सकते हैं, अपनी बातों से उसका दिल बहला सकते हैं, तो इससे भी उसका वो सवाब मिलेगा। किसी भी कहना कि जो किसी बंदे में परेशान बंदे के लिए किसी का सामान कायम करेगा, अल्लाह की दुनिया की मकसद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। चौथे नंबर पर खातून का क्या अमल था, वो ये कि जब भी उसे लोगों की तरफ से तकलीफ आती थी तो वो सब्र करती थी, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, इसके उल्टा करते हैं। कोई हम लोग को परेशान करता है या करती है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उसी को पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोलते रहते हैं, उसका ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, कोई की परेशानी आ जाए, ऐसा ही होता है ना आजकल। हम लोग को अच्छी नहीं लगती है, बस कितना बैठ जाते, किसी को करेंगे, चोरी करेंगे, ऐसा नहीं है बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए ही। हालांकि जब वो परेशान है तो हम लोग को सब्र करेंगे तो सब्र की तो सवाब मिलेगी, अल्लाह ताला हम लोग को देगा उसका सवाब। तो कोई किसी तरफ से परेशानी आए तो उसका सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला सब्र करने वाले बंदों को बहुत पसंद फरमाता है। तो हम लोग सब्र करने वाली बंदी क्यों ना बने, सब्र करने की वाली बंदी बनेंगे ना इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने हम लोग को परेशान किया है, दिखाया, तो ये भी नियत कर लें कि हम लोग उसको माफ भी कर देंगे, क्योंकि उसका सवाब उसका अल्लाह ताला हम लोग को देगा। और अल्लाह से बेहतर कोई भी हम लोग को इनाम नहीं दे सकता है। कोई दुनिया में लेकिन अल्लाह से बेहतर तो कोई कुछ नहीं दे सकता है। जिसको भी कोई तकलीफ है तो आज इस्तेमाल में ये नियत करेंगे कि उसको हम अपनी तरफ से अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग को भी तकलीफ है सब माफ करते हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने आपने इस कहा हुआ इस हिदायत से इस वाक्य से ये भी देखिए मैं लोग क्या देखिए उसने नमाज नहीं छोड़ी। क्या हम लोग इतनी नमाज की पाबंदी करते हैं, इतनी नमाज की पाबंदी करते हैं? नहीं। बहुत कीजिए आज हम लोग के पास क्या क्या नहीं बहाने होते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, टाइम नहीं है, 2-2 दिन बच्चे हैं, नमाज पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है। क्या खाना बनाने से ज्यादा टाइम लगता है नमाज पढ़ने में? बच्चे को तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है कि नमाज पढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है? खाना बनाने में 1 घंटा लग जाता है, ज्यादा बड़ी बात हो तो ही। तो ये सब बहने बहाने नहीं करना चाहिए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है हम लोग को। सिर्फ होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की देखिए मेहरबानी की कुछ वक्त हम लोग को दे दी है कि नमाज माफ है, नमाज नहीं पढ़ सकते ना, कुछ वक्त कुछ हो रहे थे। देखिए औरतों को कितना किया है, एक महीने में 7 दिन नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी बहाना नहीं, कोई भी वक्त नहीं है कि हम लोग की नमाज माफ हो। कोई भी पोजीशन नहीं कि नमाज नहीं माफ हो, नमाज पढ़ना नहीं चाहिए। आज पैर में दर्द होती है, कई जगह चली जाओ, बाहर से आ रही हूँ, थक गई हूँ मैं, आज बाद में पता जाकर नमाज पढ़ी आपको पता है नमाज के बारे में। नमाज अच्छी है, सारे अमाल अच्छे हैं। पहले के सहाबा इकराम आदमी को उस औरत को मुसलमान ही नहीं समझते थे जो नमाज नहीं पढ़ता। सोचिए उस वक्त क्या हम लोग भी नहीं मुसलमान हैं? हम लोग अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए? क्या 5 मिनट है, 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा में 5 मिनट के वो मतलब 5 वक्त की नमाज के लिए 1 घंटा नहीं हो लगता है, 1 घंटा लगता है। तो सोचिए ही कि मेरा नमाज तो कितनी इम्पोर्टेंट। कहीं अल्लाह ताला ने हम लोग के ऊपर तो 50 नमाजें पढ़ दी थी, कहीं 50 नमाजें पढ़ हो जाती तब तो क्या होता? 1-1 मिनट पर 2-2 मिनट पर नमाज ही पढ़ते रहो। ये तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है, अपनी उम्मत पर मेहरबानी है कि उन्होंने 5 वक्त की नमाज की है। और वो 5 वक्त भी अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो 50 नमाज के बराबर सवाब मिलेगा हमको। क्यों नहीं हम लोग 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं? किसको टाइम नहीं मिलता, कहीं किसी को भी टाइम नहीं मिलता है, सबको टाइम निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आप हम लोग भी कोशिश करें कि नमाज के लिए टाइम निकालें, और निकल सकता है जिसको पढ़ना हो निकल सकता है, और जिसको नहीं करना ये टाइम नहीं, वक्त नहीं, लेकिन कोई तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते वो भी खाली में नहीं बैठ रहती। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, घर है, परिवार है, तो उनको भी तो काम करना पड़ता
है, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। और भी और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो नमाज भी पढ़ती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, और कुरान की तिलावत भी अच्छे से करती है। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, और हमारे पास क्या है, इसलिए कुछ भी करेगी हमारे पास। आजकल तो ऐसे भी माहौल तो इतना है कि हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, खाना बनाओ, कुछ भी कर आराम से, क्या बहना उनके वो परिवार परेशानियाँ आई थी, जो मुसीबतें आई थी, क्या हम लोग के ऊपर इतनी मुसीबतें हैं? है किसी के पास? शायद आए भी नहीं। तो क्या उन्होंने उनकी बेटों की लाशें, छोटे छोटे बच्चों की लाशें आ रही हैं। किसी को सोचिए मार के इसके बच्चे की वो गोद में उसका बच्चा मरा पड़ा, वो भी क्या उसके लिए कुछ सोचता है? कुछ भी नहीं सोचता। लेकिन फिर भी वो नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने नमाज एक वक्त की भी नहीं छोड़ी। क्या हम लोग के ऊपर मुसीबत है? तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे नहीं, करते ही जाइए कि हम लोग ये नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे। नमाज तमाम इबादतों का सरदार है। नमाज किसी हालत में माफ नहीं, जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों का जहन्नम के दरवाजे में नाम लिख दिया जाता है। अल्लाहू अकबर। जिसने जानबूझकर तो मतलब अनजाने में तो पूरी जानबूझकर नमाज पढ़े, उसको जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। तो क्या हम लोग चाहेंगे कि हमारा नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाए? कोई नहीं चाहेगा। सब ये चाहेंगे कि हम लोग जन्नत में जाए। सबकी दिली ख्वाहिश होती है कि जन्नत में ही चले जाए, सबकी होती है ना ख्वाहिश, तो उसके लिए अमल भी तो करना पड़ेगा। जो नमाज नमाज पढ़ती है वक्त निकाल के निकल जाकर तब नमाज पढ़ लेती है, सजा कर लेती है। जो नमाज मतलब वक्त निकालने पर पढ़ेगा, सजा पढ़े, वो जहन्नम के नीचे तबके में भेज जाएंगी। और जो सिरे से पढ़ती ही नहीं, उन पर क्या क्या जा पाएगी? ये तो सिर्फ उनके लिए है कि ताकि निचले तबके में जहन्नम के निचले हिस्से में भेज जाएंगे। तो जो है कि सजा करके पढ़ती है, सजा करके पढ़ती है, तो वक्त निकाल देती है कि अभी जोहर में 2 घंटे तक पढ़ेंगे, तो टाइम ही निकल के सजा हो गया। तो उसके लिए क्या है कि बस जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में करना हुआ। हमारे तो देखना आवाज आई बस नमाज पढ़ने अब छोड़ते ही अब खाना एक है नमाज पढ़ना, और दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पहले से जाने में कि नमाज सीखना। अब बहुत से लोग नमाज पढ़ती हैं, उनको नमाज का तरीका ही नहीं अच्छे से मालूम होता है कि कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे मालूम है। तो उनको सबसे तो मुझसे ज्यादा ही मतलब सपोर्ट, क्योंकि बहनों कोई काम हम लोग सीखे बगैर नहीं करते हैं, कोई काम भी नहीं सीखते। अभी हम लोग को खाना पानी बनाना हो, कपड़े सिलाई करना हो, तो हर चीज सीख के ही करते हैं ना। खाना भी हमारे माँ बाप की माँ कितने अच्छे से सिखाती है, रोटी कर लो बेटा, मैं रोटी बर्फ देती हूँ, तुम कल रोटी दे देना, फिर मैं आज बना देती हूँ, ऐसे कर करके तो मेरी देखती है। ये तो है नहीं कि बाद उसको खाना दे देती है बनाने को, धीरे धीरे सीखती है। सिलाई भी है तो ऐसे नहीं करना आ जाता है, सीखती है तो सिलाई करनी आती है।
घर के काम काज में माँ किसी के आगे उठाती है, बेटी ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, मैं तुझे घर जाऊंगी तो क्या होगा, ऐसा करोगे तो ससुराल में ये ऐसा बातें सुनने को मिलेगी, ऐसा सुनने को मिलेगा। ये बहन नमाज भी हम लोग सीख के अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नमाज में देखिए मैंने ये आप सबके सामने अभी जो बच्चियाँ आई थी, सोचिए इन लोगों में कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो एक दो बच्चों की अम्मी भी है, कोई नानी बन गई है, किसी के एक बच्चे हैं, किसी के दो बच्चे हैं, किसी 12-13 साल के बच्चे, लेकिन फिर भी इल्म सीखने आते हैं। सब समझ लीजिए जितनी भी लड़कियाँ हैं आज सब पढ़ती हैं, मतलब दीन का इल्म सीखती है। क्या इन्होंने इतनी उम्र गुजार दी है, कोई इनको होंगी नहीं, लेकिन फिर भी आज हमें नमाज सीखने, कुरान सीखने, नमाज वजू सबका तरीका सीखिए। आप लोग भी बहनों अपनी बच्चियों को अच्छे से सिखाइए, क्योंकि एक बच्ची अगर सीख गई अच्छे से तो वो सारे घर को सुधार सकती है। क्योंकि वही समझ लीजिए बच्चों की तो सुनवाई तो करती है, बाप तो बाहर चले जाते हैं, बच्चों की परवरिश कौन करती है, माई तो करती सबसे ज्यादा। और ना कि माँ वो बच्चों का मदरसा ही सबसे पहले माँ की गोद ही होती है। जब माँ अच्छे से रहेगी तभी तो बच्चा वही रहेगा। बहनों और बच्चियों को बहुत अच्छे से नमाज कुरान और हर चीज सिखाइए। स्कूल की भी तालीम दीजिए, लेकिन सबसे अहम तालीम उनको किस चीज से दीजिए, दीन की तालीम दीजिए, इल्म की तालीम दीजिए, क्योंकि इल्म सीखना हम लोग के ऊपर फर्ज है। और इल्म में ही दीनी इल्म आता है कि इल्म दीनी इल्म सीखे, कुरान सीखे, नमाज सीखे, रोजा सीखे, गुस्ल का तरीका सीखे, वजू का तरीका सीखे, और जो बहुत चीजें बातें होती हैं जो हम लोग के दीन में महीनों की बातें होती हैं, उन सब चीजों के बारे में सीखना चाहिए। तो आप लोग सब सीखेंगी ना, अपनी बच्चियों को सिखाएंगी इंशाअल्लाह। आप लोग सब बच्चों से सीखिए, कितनी बड़ी बड़ी होके सब पढ़ने आती है, और इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर उम्र में हर वक्त आप जब चाहे चाहे इल्म सीख सकती हैं, क्योंकि इल्म ना सीखने की कोई भी बात तू भी तो कर रही है। अब मेरी उम्र आधा घंटा बड़ी हो गई है, बड़ी नहीं होगा कवर करके सीखना चाहिए। तो आप सब अपने बच्चों को सिखाइए और उनको अच्छे से सिखाइए, नमाज कुरान सब अच्छे से पढ़ सके, जगह की गलती ना होगी। और ये मैं आप सबको ये बहुत बात खत्म करती हूँ। बनी इस्राइल में एक नेक नमाजी खातून थी, बदकिस्मती से उसका शौहर बड़ा जालिम शख्स था, अपनी बीवी को नमाज से रोकता था और मारपीट के बावजूद तो वो नेक खातून नमाज न छोड़ती थी। शौहर ने उससे बेजार होकर एक ही उपाय सोचा कि किस तरह नमाज उससे छुड़वाया जाए। मतलब देखिए वो उतना मतलब उसका शौहर जालिम था, उतना उसको मारता पीटता था, नमाज नहीं छोड़ती। एक उपाय सोचा ही कि अब किस तरह उसको नमाज पढ़ाया जाए। तो उसने क्या किया कि कुछ माल कुछ दौलत अपनी बीवी को देकर कहा कि उसको घर में महफूज जगह पर रख दो, जब मांगू तब दे देना। कुछ दिनों के बाद शौहर ने वो माल पीछे से उठाकर दरिया में फेंक दिया। वहाँ तो उसने माल उठाया शौहर ने, और क्या किया हमने दरिया में फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह अपने नेक बंदे की कैसी हिफाजत करता है। हम लोग अल्लाह की मदद नहीं करता, अल्लाह ताला हमारे दुआएं नहीं सुनते। अल्लाह की तरफ तो रुजू करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह की तरफ तो जाएंगे तभी तो हमारी मदद करेगा। और उसके लिए क्या है, उसकी इबादत करेंगे तभी तो अल्लाह ताला खुश होगा। तो ऐसा नहीं है कि बंदा भी बस अल्लाह सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। हम लोग को तो देखना चाहिए कि हम लोग क्या कमी कर रहे हैं अल्लाह की इबादत करने में। तो अल्लाह की कुदरत से वो माँ एक मछली ने निकल दिया। अब वो मछली क्या हुई कि एक माही यानी मछुआरे के जाल में फंस गई। देखिए कुदरती वही मछली क्या क्या मैंने दौलत देखी ना, तो वही मछली निकल गई। और वो मछली को जो मछुआरे को मछलियाँ पकड़ते हैं ना सब, तो उसने ही उस मछली को ही पकड़ लिया। अब उसने क्या किया, वो ले गया उसको बाजार में उसने बेच दिया। और इसके बाद देखिए कि वही मछली उसके शौहर ने खरीदी और पकाने के लिए घर ले आया। अब उस नमाजी खातून ने पकाने के लिए मछली का पेट क्या किया, तो वो मार पेट से बरामद हो गया।
मेरा मामला समझ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सब पता तो चल गया, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। उस औरत ने क्या किया, वो माल एक महफूज जगह पर फिर रख दिया। अब शोहर ने अपना वो किया था कि नहीं मुझे ऐसा करके अपनी औरत को रोकना है, तो वो अपने ही आया ही अपने उपाय के उससे। शोहर ने जब अपने उपाय किया था उसके लिए आया तो अपने बीवी से माल तलब किया। बीवी ने वो माल निकाल कर शोहर के हवाले कर दिया। अब माल के मिलने पर शोहर बहुत हैरान हुआ कि माल तो मैंने दरिया में फेंक दिया, यहाँ वापस कैसे आ गया। जालिम शोहर ने सोचा कि उसमें जरूर औरत की कोई चालाकी है, मतलब उसको ये सोचना चाहिए, उसको ये मतलब इतना हासिल करना चाहिए कि ऐसा देखिए अल्लाह की मदद नहीं। लेकिन उसने क्या सोचा कि औरत की चालाकी है, उसने वो नहीं लिया इधर कि हो सकता है कि वो जो पढ़ती अल्लाह की तरफ से उसकी मदद हो, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, अलग ही अलग वो है। तो उसने ये क्या किया, उसने कुएं में आग लगाया ताकि वो उसने क्या किया, उस चूल्हे में औरत को डाल दिया कि वो जल जाए उसमें। अब उसने खातून ने क्या किया, उसने नमाजी खातून ने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, मैं हमेशा नमाज पढ़ती रही और आज उस नमाज के सच्चे मेरी लाज रख ले। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और इसमें खुदाबंदी से चूल्हे की तमाम आग फौरन ठंडी हो गई और सही सलामत अल्लाह ताला की रहमत देखिए ही कि मतलब अब ये इत्तेफाकी तो है कि मतलब उसने इतने बड़े पानी में फेंका, समुद्र में फेंका, मछली निकल गई और मछली मछुआरे में भी चली गई। फिर वो किसी का इत्तेफाक किया था उसके शौहर ने भी, ये अल्लाह की कुदरती तो है, उसने मदद किया ना कि एक बंदी का अल्लाह की माली भी खुद भी कर सकता था। तो बहनों हम लोग भी अच्छे से इबादत करके अल्लाह को खुश करेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज की पाबंदी भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में लेके जाएगी ये बीवी और नमाज, खालिक से बख्शवाएगी ये बीवी और नमाज, दरबार मुस्तफा में लेके जाएगी, दीदार हक दिखाएगी ये बीवी और नमाज। सुभान अल्लाह, से तुम्हें और जहन्नुम से शदीद से बचाएगी ये बीवी और नमाज। सुभान अल्लाह, महशर की चलचलाती धूप में तुम्हें साए में जा बसाएगी ये बीवी और नमाज। सुभान अल्लाह, पर्दा करो सदा तुम पढ़ती रहो नमाज, इज्जत तुम्हें दिलवाएगी ये बीवी और नमाज। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको नमाज कुरान पढ़ने की पाबंदी अता फरमाए, आमीन। और हम सबको तमाम परेशानियों से और मुसीबतों से निजात अता फरमाए, आमीन। और जो कुछ मैंने आप सबको बताया है उसमें भूल गलती हो से माफ फरमाए, और आज मैंने जो कुछ बताया अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। और मेरी माँ बहनों आप लोग यहाँ इतनी सारी शादी हुई है, अल्लाह ताला हम सबको सबका आना कबूल फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नारे